मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और मैं दिल्ली का निवासी हूँ और मैं पेशे से एक आर्टिस्ट हूँ, पेंटर हूँ। और मैं आज की डेट में मैं बॉलीवुड की फ़िल्मों में अपना जो भी आप सेट देखते हैं फिल्मों में बड़े बड़े सेट बने होते हैं, तो बॉलीवुड की सबसे पहली फिल्म आमिर खान की फना फिल्म है। उनमें जो सेट पे जितने भी काम होते हैं, जो फिल्मी बैकग्राउंड होती है, पिक्चराइजेशन होता है, उसमें कहीं पर अदालत का सीन है, कहीं पर थाने का सीन है, मार्केट के सीन होते हैं, बहुत सारी बिल्डिंगों के सीन, उसमें बैकग्राउंड में बहुत सारे काम होता है। बैकग्राउंड में फिल्म सेट डिजाइनिंग का जो काम होता है, आज की डेट में हर तीसरी पिक्चर में मेरा काम है। जो आप ऐड, तरह तरह के ऐड टीवी में देखते हैं, हर तीसरे ऐड में मेरा काम आता है। और जो भी पेंटिंग डिजाइनिंग होती है वो सब मैं अपनी टीम के साथ उसमें करता हूँ। और ये सफ़र यहाँ तक कैसे पहुँचा मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक गांव कस्बे में एक छोटी सी दुकान थी मेरी, मैं वहाँ पर अपनी पेंटिंग करता रहता और धीरे धीरे मुझे छोटे मोटे काम मिलते रहते थे। और अचानक एक बार छोटा सा मुझे काम मिला और फिर कुछ समय बाद उसी जगह पर मुझे कुछ उससे भी बड़ा काम मिला। और उसके बाद ये सफ़र ऐसे हुआ कि मैं धीरे धीरे इस अपनी पेंटिंग में बॉलीवुड तक पहुंचा। लेकिन इस सफर की जो शुरुआत है वो मैं आपको बता देता हूँ कि छोटा सा अपना एक मैं रोड पे ही छोटी सी दुकान कर रखी थी। वहां से एक दिन अचानक एक स्टूडियो है नोएडा में, तो उन्होंने मुझे छोटे से काम के लिए बुलाया और मैंने वो काम किया, उसकी काफी सराहना हुई। और उसी के ठीक नेक्स्ट मंथ मुझे एक फिल्म का ऑफर मिला जिसमें मैं आमिर खान की फिल्म थी और मैंने वो पूरी फिल्म में वो काम किया। उस सेट पे मैं काफी काम किया और उसके बाद एक के बाद एक फिल्में मुझे मिलती चली गई। अजय देवगन की संडे फिल्म है, अमिताभ बच्चन की चीनी कम, और उसके बाद बहुत सारे नाम में यहाँ लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं 50 से 60 फिल्मों में अभी तक काम कर चुका हूँ। और अमिताभ बच्चन, सलमान खान की एक था टाइगर जिंदा है, ये जितने भी फिल्में हैं उनमें सब में मेरी ऐसी जर्नी चलती रही। कई फिल्में अमिताभ जी की कर चुका हूँ और मैं यहाँ से इस फिल्मी दुनिया में बहुत सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स जी हैं और जितने भी कलाकार हैं फिल्मी दुनिया में, जितने भी एक्टर उनके साथ आज मैं काम करता हूं और मेरे काम को सराहा जाता है। और अधिकतर ये काम मुझे बॉम्बे बुलाया जाता है इसके लिए, और मेरा जो क्रेडिट टाइटल होता है जो फिल्म की स्टार्टिंग में, उसमें नाम भी दिया जाता है। तो आज बड़ी खुशी होती है। और यहाँ तक पहुंचने में मुझे बड़ा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि जब मैं छोटा था और मैं ड्राइंग करता था तो मैं कभी अपने घर की दीवार पे कोई चित्र बना देता था, कभी घर के बाहर की दीवार पे चित्र बना देता था। और मेरे घर में मेरे फादर गजेटेड ऑफिसर थे रोडवेज में, और मेरे जो और भाई हैं वो भी गजेटेड ऑफिसर थे। तो वो बड़ा गुस्सा करते थे कि भाई इस काम से तेरा गुजारा हो जाएगा और किताबें तू पढ़ता नहीं है, पढ़ाई करता नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। तो मुझे कई बार मैं पिटता था उनसे और मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा आज जिस पोजीशन में मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद कई सेलिब्रिटी की वेडिंग्स में मैंने काफ़ी काम किया, उनके मंडप मैंने बनाए हैं। और बहुत सारी फिल्मों की जो बैकग्राउंड आप देखते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं, वो बैकग्राउंड ज़्यादातर मैं ही तैयार करता हूँ। मैं आज वहाँ पर फिल्म सेट डिजाइनर हूँ। उस समय जब मैं घर में पिटता था तो मुझे नहीं पता था कि भाई मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन आज जब मेरे परिवार वाले, मेरे फादर या मेरे भाई आज जब मुझे इस मुकाम पे देखती हैं कि भाई मैं इस फिल्म लाइन में काम कर रहा हूँ, तो वो आज बड़े खुश होते। इस सफ़र में दोस्तों मुझे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी और बड़ा इंटरेस्ट मुझे था इस काम में। तो मैं जब मेरी ये स्टार्टिंग हुई फिल्म लाइन में तो मैंने बड़ा स्ट्रगल किया और मैंने धूप में भी रह करके काम किया। कभी बारिश हो रही है, कई दफ़े सेट पे बारिश हो जाती थी और फिर बारिश में भी हम लोगों को काम करना पड़ता था और बारिश में भीग भीग के भी मैंने काम किया है। कई दफ़े बहुत ज़्यादा सर्दी में काम करना पड़ता है। साइड पे बहुत सारी परेशानियाँ चलती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी और समय बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। डे नाइट वहाँ एक तरह से रहना पड़ता है। एक फिल्म कर रहे थे हम लोग, बाग मिल्खा बाग, आप सभी ने देखी होगी। तुगलकाबाद में उसका सेट लगा हुआ था और तुगलकाबाद के किले में, और वहां पर बरसात होगी अचानक, वो पूरा सेट तहस नहस हो गया। फिर जस्ट अगले दिन उसको वैसा ही बनाया गया। तो उस दौरान बहुत ज़्यादा मुझे अपनी पूरी टीम को बढ़ा के वो सब काम करना पड़ा और बड़ा फास्ट उस लाइन में काम होता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, लेकिन हम लोग काम को पूरा अंजाम देते हैं और आज बड़ी सिफारिश आती हैं काम करने के लिए। अभी मैं आपको लेटेस्ट में एक 12th फेल मूवी आई है, विनोद चोपड़ा साहब की है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर है। तो उसमें विनोद चोपड़ा जी ने काफ़ी तारीफ की मेरे काम की, काफ़ी काम सराहा गया। उस पर बहुत सारे साइन बोर्ड, बैनर्स, पोस्टर, वो पूरी फिल्म में बैकग्राउंड में फिल्म के सीन के लिए बैकग्राउंड में काफ़ी काम हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें जो पूरी टीम थी, तो उसमें बहुत सारे मेरे पुराने यार दोस्त थे। अधिकतर जो उसमें टीम थी वो पुरानी थी, जिनसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ। उनके साथ
जिसमें ये मेरा दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट था और उनके साथ मुझे काम करने में बड़ा आनंद आया। और उस फिल्म की भी काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, चर्चा में है वो फिल्म आज भी, और ऑस्कर में उस फिल्म का नाम गया हुआ है। तो आज मैं यहाँ तक मैं जो पहुँचा हूँ उसमें बड़ा स्ट्रगल रहा, क्योंकि ऐसे में दिन रात वहाँ फिल्म लाइन में रहना और परिवार को संभालना, परिवार को मैनेज करना, वो सब बड़ा मुश्किल काम, क्योंकि अलग अलग स्टेट में जाके फिल्म की शूटिंग होती है और जहाँ भी बुलाया जाता है, जहाँ भी यूनिट जाती है, वहीं सभी जगह जाना पड़ता है और घर से दूर दूर सब लोकेशन होती है। तो यही सफ़र रहा अपना कि बहुत सारे कलाकारों से मैं मिला। अभी 12th फेल फिल्म में विक्रांत मेसी जी थे और बड़ा हंसी मजाक करते रहते थे और अच्छे से मिलने का मौका मिलता है उन सब लोगों से। सुबह को ही सब सेट पे आ जाते हैं और सबसे बातचीत होती है। मेरे काम की वहाँ पूरी यूनिट में प्रशंसा भी की जाती है, तो आज बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने जस्ट अभी अपना पोइट्री में भी जो हिंदी की कविताएं होती हैं मेरी उसमें भी रुचि है, तो मैं उसमें भी जितने आजकल ओपन माइक होते हैं दिल्ली और NCR में, तो मैं उसमें जाता रहता हूँ। और यहाँ ट्रू मीडिया के ओपन माइक में भी मैं कई बार आ चुका हूँ। और उनके जो संपादक हैं ओम प्रकाश प्रजापति जी, उनके मैंने एक ड्राइंग स्केचिंग बना कर दी है। बड़ा अच्छा लगता है उनके ओपन माइक में आना। और अभी हाल ही में हमने 2-3 फिल्मों में जो हीरो आर्टिस्ट दिखाए जाते हैं या हीरोइन आर्टिस्ट दिखाई जाती है, वो पूरी फिल्म में पेंटिंग करते रहते हैं, तो वो सब मैं और मेरी टीम करती है। फिल्म में देखने से ये पता नहीं चल पाता, क्योंकि फिल्म में जो एक्टर होते हैं वही उन पर ब्रूस चलाते, तो दर्शकों को देखने में लगता है कि भाई इसमें तो ये तो खुद ही बना रहे हैं, जबकि बैकग्राउंड में कई हजार लोग जो सेट पे काम करते हैं। और बड़ा स्ट्रगल रहता है, उसमें भी बड़ा संघर्ष रहता है, क्योंकि सेट पे बहुत हाइट पे और सभी तरह से काम करने होते हैं। कई दफ़े हादसे भी हो जाते हैं, किसी को चोट लग जाती है, बहुत दिन रात और बड़ा फास्ट ये काम चलता है। हम लोगों को देखने में, पिक्चर हॉल में मूवी को देखने में लगता है कि भाई ये तो बड़ा आसान सा है, ये तो कहीं पर शूटिंग कर ली गई है, लेकिन वो अधिकतर सेट होता है। क्योंकि कोई 60 साल पुरानी मूवी दिखाई जाएगी तो उसमें आज के जो साइन बोर्ड, बैनर या कोई भी पेंटिंग है वो कंप्यूटराइज नहीं बनाई जाएगी, या आजकल जैसे कंप्यूटर से मशीनें आ रही हैं आजकल, तो काफ़ी काम उनसे हो जाता है। डिजिटल मशीनें हैं, फ्लैक्स मशीनें हैं। लेकिन अगर हम कोई 60 साल पुरानी बायोस्कोपी दिखा रहे हैं या कोई फिल्म दिखा रहे हैं, तो उसमें वो सब नहीं दिखाया जा सकता, इसीलिए हाथ का काम ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि उस समय मशीनें नहीं थी। तो वहाँ पर जितने भी साइन बोर्ड, बैनर्स या पेंटिंग, डिजाइनिंग का जो भी सेट पे काम होता है वो सब हाथ से किया हुआ दिखाया जाता है। और ऐसी बहुत सारी फिल्में पुराने सेट दिखाया जाता है। जितना भी अधिकतर सामान लगता है, बिजली के बोर्ड, बिजली के स्विच बोर्ड, और उसमें AC वगैरह नहीं दिखाए जाते हैं पुरानी फिल्मों में। जितना भी पुराना फर्नीचर या पुराना मकान, ये सब दिखाया जाता है। एक बार मैं दिल्ली से बाहर दूसरे स्टेट में शूटिंग में गया हुआ था। कुछ ऐसा हुआ कि मुझे 2 दिन के लिए बुलाया गया था और मुझे 22 दिन लग गए थे। यार जिगरी फिल्म थी, विक्रांत मेसी जी उसमें एक्टर थे और उनके साथ सनी सिंह थे। तो मैं नैनीताल गया हुआ था और मुझे उसमें 22 दिन लगे, और मैं 23वें दिन अपने घर आया और मुझे घर वालों ने काफ़ी डांटा कि भाई तुम 2 दिन क्या के और इतने दिन में, 22 दिन में यहाँ आ रहे हो, 24 दिन में आ रहे हो, और आज के बाद ये यहाँ इस काम पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने अपना सफ़र जारी रखा। और एक बार मैं बॉम्बे गया था और बॉम्बे में ट्रेन में हादसे हो गए थे और मैं वहाँ पर 20 दिन रहा था। उन 20 दिन के अंदर ही 7 ट्रेन में अलग अलग जगह ब्लास्ट हुए थे, जिसकी वजह से पूरा बॉम्बे में दहशत फैल गई थी। वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था और मैं वहाँ से फिर अपने घर आ गया। घर वालों के फ़ोन गए कि भाई हमें फिल्म लाइन का या ऐसा कोई काम नहीं करना जहाँ तुम। उस दौरान मुझे वापस आना पड़ा, लेकिन मैंने अपना ये सफ़र जारी रखा और मैंने फिर दिल्ली में काफ़ी काम किए। दिल्ली में बहुत शूटिंग होती है फिल्मों की और अधिकतर पता नहीं चल पाता, क्योंकि सब इंडिविजुअल जगह होती हैं, अलग अलग बिल्डिंग होती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज हैं, कुछ स्कूल्स वगैरह हैं, उनमें बहुत सारी लोकेशन दिल्ली में ऐसी हैं, 200 से 500 लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पर बराबर फिल्मों की शूटिंग होती है। और यहाँ ट्रू मीडिया में बुलाने के लिए उनका और उनकी पूरी टीम का। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे फैमिली ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं एक छोटी सी दुकान से पेंटिंग का काम करते हुए और मैं यहाँ बॉलीवुड तक सफ़र तय करूँगा, जैसा कि मैं ये सब कर पा रहा हूँ। अगर मैं ये अपना सफ़र जारी ना रखता तो यहाँ तक आज पहुँचना मेरा पॉसिबल नहीं था। मेरी अभी लेटेस्ट मूवी जो है वो 12th फेल है, विनोद चोपड़ा जी की, और ऊंचाई फिल्म है, वो भी अभी 2 से 3 महीने पहले ही रिलीज हुई है। वो मेरी लेटेस्ट मूवी है, उसमें मेरा बहुत सारा पेंटिंग का काम है इन दोनों फिल्मों में। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं एक छोटी अपनी पेंटिंग की दुकान से और मैं बॉलीवुड का यहाँ तक का सफ़र तय करूँगा या आज जिस मुकाम पर हूँ वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा ट्रू मीडिया के माध्यम से कि आप भी अपने सपनों को साकार करें और अपना सफ़र, अपने सपने साकार करें। जैसे मेरा सपना साकार हुआ है, आपका अपने इस सफ़र से और अपने इस मुकाम से, अपने काम से मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।